हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मापन चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको रेलवे, एसएससी या किसी भी डिफेंस लाइन हो, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें साइंस के काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और चलिए आज समय ज़्यादा न गवाते हुए हम लोग सीधे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग मापन चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए, मापन सबसे पहले चैप्टर, इसको मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। तब मापन सबसे पहले आपको पूछेगा कि मापन क्या है, तब ऐसे नहीं पूछता है। पहले समझ लीजिए, चैप्टर के बारे में हम बता रहे हैं तो थोड़ा मापन क्या होता है। तो भौतिक राशि को शुद्ध मात्रक के साथ माप करना मापन कहलाता है। देखिए, यानी भौतिक राशियों को उसके मात्रक के साथ, शुद्ध मात्रक के साथ माप करना ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, है ना जी। दूध हो गया, तेल हो गया, या किसी भी द्रव्य चीज को हम लीटर में व्यक्त करते हैं। या कह सकते हैं कि किसी सब्जी, चावल, गेहूं, आटा ये सब लेने जाते हैं तो उसको केजी में या ग्राम में मापते हैं। ठीक है, या किसी कपड़ा को खरीदने जाते हैं तो कपड़ा को हम क्या करते हैं, उसको मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसका शुद्धतम मान हो गया। अब दुकान पर ही जाके नहीं ना कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर आलू दीजिए, तो 2 सेंटीमीटर कितना देगा। अगर हम कहेंगे कपड़ा के दुकान पर जाके कि हमको 5 किलो कपड़ा दीजिए, तो 5 किलो थोड़े देगा, वो मीटर में माप के देता है। यानी कि हम मीटर में ही, जैसे कपड़ा है तो उसको मीटर में ही मापेंगे। ये नहीं ना कि कहेंगे कि 10 किलो कपड़ा दे दीजिए, तो 10 किलो कौन कौन दे देगा? वो शर्ट देगा, फुल पैंट दे देगा, कौन 10 किलो देगा, कोई पता नहीं। ठीक है, तो मतलब उस कोई भी भौतिक राशि को उसके मात्रक के साथ माप करना, शुद्ध मात्रक के साथ माप करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं, किसी भी द्रव्य चीज को अगर हमको दूध या तेल को मापना हो, या तेल को, तो उसको हम किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। लीटर में मापन करते हैं। ठीक, उसी प्रकार गेहूं, चावल या सब्जी, कोई भी सब्जी हो या किसी और भी चीज हो सकता है, तो उसको केजी में मापते हैं, केजी या ग्राम में मापते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर कोई कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा को हम मीटर में या तो सेंटीमीटर में मापते हैं। तो इस तरह से शुद्ध मापन करना ही क्या कहलाता है? शुद्ध माप करना ही मापन कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए, तो मापन हम लोग समझ गए। अब इसमें एक आता है भौतिक राशि। अब समझते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है। तो चलिए, भौतिक राशि देखिए, भौतिक राशि किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसे कहेंगे? आएगा कि भौतिक राशि क्या है। तो देखिए, भौतिक राशि जिसे हम माप सकते हैं। ठीक है, वैसी राशि जिसे मापा जा सके, कोई भी राशि हो जिसे हम माप सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? भौतिक राशि कहलाएगा। ठीक है, क्या बोलना है? भौतिक राशि किसे कहेंगे? वैसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहते हैं। तो इसको लिखने के लिए परिभाषा लिखेंगे, वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो अब यहाँ से जैसे में आप लोग उतार लीजिएगा, जैसे में क्या क्या माप सकते हैं? लंबाई माप सकते हैं, किसी चीज़ की लंबाई माप सकते हैं। द्रव्यमान माप सकते हैं, किसी चीज़ का कितना भार है, द्रव्यमान उसको माप सकते हैं। या हम लोग समय माप सकते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, मिनट घंटा होता है बड़ा मात्रक इसका। और क्षेत्रफल माप करते हैं, क्षेत्रफल, ये सब क्या हो गया? क्षेत्रफल, आयतन,
आयतन, चाल, वेग सब माप करते हैं, चाल, वेग इत्यादि कर लीजिएगा, बहुत सारा है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिसको मापा जा सके, बस यही आप लोग याद रखिए कि जिसको मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं, ठीक। जिसे मापा जा सके उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहते हैं। अब आगे देखिए, भौतिक राशि के आता है प्रकार, कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। भौतिक राशि के प्रकार, तो देखिए भौतिक राशि के दो आधार पर बांटा गया है, ठीक है। भौतिक राशि के दो आधार पर बांटा गया है। एक है कि मापन और मात्रक के आधार पर, मापन और मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर, ठीक है। एक बांटा गया है परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर। देखिए दो तरह से बांटा गया है, दिशा के आधार पर। एक आधार क्या है कि मापन और मात्रक है, मापन और मात्रक के आधार पर है। एक है परिमाण और दिशा के आधार पर है, कि डायरेक्शन, परिमाण और दिशा के आधार पर एक बांटा गया है। अब कहिएगा कि मापन और मात्रक के आधार पर कौन कौन होता है, तो देखिए मापन और मात्रक के आधार पर होता है तीन प्रकार के। एक होता है मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, और एक होता है पूरक राशि, ठीक है, पूरक राशि। मापन और मात्रा के आधार पर तीन तरह के होता है, मूल भौतिक राशि होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है, और पूरक राशि होता है, तीन प्रकार के, ठीक है। इसके बाद देखिए परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिमाण और दिशा के आधार पर राशि कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अदिश राशि, अदिश राशि होता है, और एक होता है सदिश राशि, ठीक होता है, ठीक। एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि, जानते होंगे इसके बारे में। पहले फिर से देखिए, भौतिक राशि को दो आधार पर बांटा गया है, कौन कौन, मापन और मात्रा के आधार पर, और एक परिमाण और दिशा के आधार पर। मापन और मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक राशि। परिमाण और दिशा के आधार पर कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो चलिए हम लोग पहले मापन और मात्रा के आधार पर पढ़ेंगे, तब इसके बाद परिमाण और दिशा के आधार पर पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग मापन और मात्रा के आधार पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इधर, मापन और मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल भौतिक राशि, कौन होता है, मूल भौतिक राशि। तो देखिए मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मूल भौतिक राशि वे राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में होती है, वे राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं और वह किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। समझ में आ गया, यहां से लिख सकते हैं वे राशियां जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है, स्वतंत्र अवस्था में रहती है और वे किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं, मूल भौतिक राशि कहते हैं। देखिए वे राशि जो स्वतंत्र अवस्था में रहती हैं और वह किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मूल भौतिक राशि। बोलिएगा जैसे क्या होगा, तो देखिए जैसे में हो जाएगा लंबाई, लंबाई खुद लंबाई होता है, वह किसी पर निर्भर नहीं करता है कि हम कितना लंबा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है। द्रव्यमान किसी चीज का भार, ये भी क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में। एक समय होता है, ठीक है, समय इत्यादि। यानी कि मूल भौतिक राशि किसे कहेंगे, वे राशियां
जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है और किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, मूल भौतिक राशि। जैसे लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब देखिए लंबाई के बराबर कौन कौन हो सकता है। लंबाई, देखिए लंबाई के जो बराबर हो सकता है ना, दूरी। अब बताइए किसी चीज का दूरी मापते हैं, अगर कहेंगे कि यहाँ से हम 10 किलोमीटर दूर चल गए हैं, तो 10 किलोमीटर दूर चल के गए हैं यानी एक तरह से लंबा चल के गए हैं ना, लंबाई ना हो जाएगा। कितना किलोमीटर दूर गए हैं, 10 किलोमीटर दूर गए हैं, तक एक क्या होगा, लंबाई होगा। अगर यही बोर्ड पर पढ़ा रहे तो देखिए बोर्ड जितना भी मेरा बड़ा है बोर्ड, तो एक तरह से क्या होगा, लंबाई, लंबा है उतना लंबाई होगा। देखिए लंबाई के बराबर कौन कौन होता है, दूरी होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई। अब कहिएगा कि चौड़ाई कैसे होगा, तो बोर्डवा जितना चौड़ा है तो एक तरह से लंबाई ना है, कितना लंबा है, तो एक तरह से चौड़ाई भी किसके बराबर होता है, लंबाई के बराबर। कह सकते हैं विस्थापन, विस्थापन भी किसके बराबर होता है, लंबाई के, क्योंकि लंबाई को सबको एक राशि में मापा जाता है। विस्थापन हो गया, किसी चीज की त्रिज्या हो गया, किसी चीज की ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, लंबाई के बराबर होता है। गहराई हो गया, गहराई, मोटाई, मोटाई, ये सब जो होता है ना, ये सब लंबाई के, कितना दूर चल के गए हैं एक तरह से लंबाई है। लंबाई खुद लंबाई के बराबर होता है। चौड़ाई, कितना चौड़ा है वो भी एक तरह से कहेंगे तो लंबाई के ही बराबर होता है। विस्थापन, कितना विस्थापन है ये भी लंबाई के बराबर होता है। कितना त्रिज्या है, तो त्रिज्या एक तरह से कितना लंबा है तो वो भी एक तरह से लंबाई के बराबर होता है। कितना ऊंचा है ये भी लंबाई के बराबर होगा। कितना गहरा है तो कितना लंबा, कितना अंदर तक गहरा है, कितना लंबाई तक गहरा है, ये भी लंबाई के बराबर। कितना मोटा है, लंबाई के बराबर। तो सबको एक राशि में, एक ही राशि में मापी जाती है। तो मूल भौतिक राशि है, ये किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, स्वतंत्र अवस्था में रहती है। ठीक। व्युत्पन्न राशि, देखिए व्युत्पन्न राशि इसको कहते हैं, व्युत्पन्न राशि को डेराइव क्वांटिटीज कहते हैं। तब व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे, तब वे राशि जो मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त होती है। क्या कहेंगे, वे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त होती है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी लिख देते हैं, वे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त होती है। मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त होती है, सहायता से प्राप्त होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाता है। व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाता है। समझिएगा इधर, वे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त होती है। यानी कि मूल भौतिक राशि की सहायता से कौन आता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, तो वे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। कहिएगा कि जैसे क्या होगा, तो देखिए जैसे में क्या होगा, तो जैसे चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है कि नहीं। दूरी किससे है, दूरी किस में आता है, मूल भौतिक राशि में, क्योंकि लंबाई के बराबर होता है। अब बटा समय किस में आता है, मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि की सहायता लिया कि नहीं लिया, तो मूल भौतिक राशि की सहायता कौन लिया, व्युत्पन्न भौतिक राशि लिया। तो यही इसका परिभाषा कह सकते हैं कि वे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त होती हो उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर कह सकते हैं, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर क्या कह सकते हैं, विस्थापन बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, चाहे लिख सकते हैं इसको वेग बटे समय। ठीक है, तो यानी कि इत्यादि कर दीजिए। समझ में आ गया ना कि वे भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि की सहायता से प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, जो मूल भौतिक की सहायता से प्राप्त होता है। समझ में आ गया इतना, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। आगे है पूरक राशि। देखिए पूरक राशि, पूरक राशि
देखिए पूरक राशि किसे कहेंगे, तो पूरक राशि दो एगो होता है, एक होता है समतल कोण तथा घन कोण को पूरक राशि कहते हैं। ठीक है, समतल कोण तथा घन कोण को हम पूरक राशि कहते हैं, समतल कोण और घन कोण को पूरक राशि कहते हैं। बस समतल कोण और घन कोण को पूरक राशि कहते हैं। अगर आएगा एग्जाम में 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पूरक कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 होता है। कौन कौन होता है? समतल कोण होता है और घन कोण होता है, समतल कोण होता है, घन कोण होता है। ठीक, तो अब देखिए समतल कोण को रेडियन में मापते हैं। समतल कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में। लिख लीजिएगा कि समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है, समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है, जबकि घन कोण को अस्टेरेडियन में मापा जाता है, अस्टेरेडियन में मापा जाता है। ठीक, पूरक राशि किसे कहेंगे? समतल कोण तथा घन कोण को पूरक राशि कहेंगे, समतल कोण तथा घन कोण को पूरक राशि कहते हैं। आएगा समतल कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में। घन कोण को किस में मापते हैं? अस्टेरेडियन में। ऐसे भी पूछ सकता है किस कोण को रेडियन में मापा जाता है, किस कोण को रेडियन में मापा जाता है, तो क्या कहिएगा? समतल कोण को। किस कोण को अस्टेरेडियन में मापा जाता है? तो घन कोण को। किस कोण को अस्टेरेडियन में मापा जाता है? तो घन कोण को। ठीक, याद हो गया? किस कोण को रेडियन में मापा जाता है? समतल कोण को। किस कोण को अस्टेरेडियन में मापा जाता है? घन कोण को। ठीक, आगे देखिए। चलिए आगे देखिए। अब दिशा, परिमाण और दिशा के आधार पर, परिमाण और दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, आधार पर भौतिक राशि के प्रकार है। ठीक है, आधार पर भौतिक राशि के प्रकार, परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। तो पहला है अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि। पहला कौन है? अदिश राशि, और दूसरा कौन होता है? सदिश राशि। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि को, और सदिश राशि को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा अदिश और सदिश राशि। तो वैसी राशि, सबसे पहले अदिश राशि। वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, जिसमें केवल परिमाण जिसमें केवल परिमाण होता है, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है अदिश राशि कहलाता है। ठीक, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहते हैं। जैसे में हो जाएगा दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये सब क्या है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया इत्यादि कर सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। तो जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। परिमाण क्या होता है? तो परिमाण का मतलब मात्रा, जिसमें केवल भार हो, चाहे किसी जैसे लंबाई का पता हो, दिशा पता नहीं हो कि कहने पर हम लंबाई माप रहे हैं, उत्तर माप रहे हैं कि दक्षिण माप रहे हैं, कहने माप रहे हैं, तो लंबाई के मतलब पता ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अदिश। जैसे दिशा का नहीं पता हो, ठीक है, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण, केवल मात्रा पता हो। जैसे हम कह देंगे दूरी, अब दूरी कने, उत्तर में दूरी है कि पश्चिम में दूरी है, किधर पे दूरी है, तो ये नहीं पता है। द्रव्यमान माने भार, हम कहेंगे कि
इसका भार भार कितना है, मान लेते हैं 10 ग्राम 20 ग्राम जो भी होगा, तो इसका भार कौन दिशा में है, तो दिशा हमको पता नहीं है, किसी दिशा में हो सकता है। ठीक है, किसी चीज का भार अगर होगा तो किस दिशा में होगा, तो भार तो चारों तरफ है, क्योंकि किसी पिंड पर चारों तरफ से भार लगता है ना, तो किसी इसका तो हमको पता नहीं है कितना भार होगा। कितना क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल कह सकते हैं कि कौन दिशा में है, कि क्षेत्रफल का मतलब कोई खेते है, खेत, और खेत चारों तरफ से खेत होता है, तो खेत का क्षेत्रफल थोड़े पता है कि उत्तर दिशा में है दक्षिण, क्योंकि खेत तो चारों तरफ से होता है ना, तो इसलिए जिसमें केवल परिमाण हो, ठीक है, परिमाण होता है उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। याद रखिएगा, जिसमें केवल मात्रा होगा, मात्रा का ही ज्ञान होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। अदिश राशि कोई ज़्यादा भारी नहीं है, इसमें ऐसे ही जोड़ दिया जाता है, जैसे 2 kg में अगर हमको 5 kg जोड़ना है तो कितना होगा, 7 kg होगा, क्यों, परंतु सदिश राशि थोड़ा हट के होता है। देखिए सदिश राशि, सदिश राशि किसे कहेंगे, सदिश राशि, तो यही बोलना है सदिश राशि के लिए कि वैसी राशि, वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है, दोनों होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सदिश कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि, और भी कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, अदिश राशि तो समझ में आ गया। अदिश राशि किसे कहेंगे, तो जिसमें केवल परिमाण होता है, यानी जिसमें केवल परिमाण हो, मात्रा हो, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल भी बता दिए। अगर और भी एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि आप गए हैं कि किसी चीज़ का द्रव्यमान ही मापना है, तो गए सब्जी लेने, सब्जी लेने गए, तो कहेंगे, उससे यही ना कहेंगे, तो सब्जी लेने के लिए कि 5 किलो आलू दीजिए, चाहे 1 किलो आलू दीजिए, चाहे और भी कि 10 kg बैगन दीजिए, या कुछ भी कह सकते हैं जो भी आपको सब्जी में लेना है। तो ये थोड़े कहेंगे कि 10 kg आलू पश्चिम दिशा में दीजिए, 5 kg टमाटर पश्चिम दिशा में दीजिए। आपको ऐसा होगा कि आप उत्तर दिशा में खड़े हैं, आप बोल दिए कि 5 kg आलू पश्चिम दिशा में दीजिए, पश्चिम दिशा में बिक देगा। तो केवल जिसमें परिमाण हो, केवल जिसमें का हो, परिमाण हो, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि हो। इसमें कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता है, कोई दिशा बताना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होता है। बाकी सदिश राशि किसे कहते हैं, कि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों होती है, परिमाण भी होती है और दिशा भी होती, दोनों होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। अब कहिएगा कि इसका एग्जाम्पल कैसे, तो देखिए, अगर मान के चलते हैं कि हमारा दरवाजा जो है, दरवाजा अंदर से बंद होता है, अंदर से क्या होता है, इसे ढकेलिएगा ना, तो अंदर से दरवाजा जो है अंदर से बंद होता है। तो अब हम कहेंगे कि अंदर से ना बंद करके अंदर से ना बल लगाकर बाहर से बल लगाइए, तो उसमें जो भी हो 10 न्यूटन का बल अंदर से लगाने पर मान लेते दरवाजा बंद हो जा रहा है। तो बाहर से कितना 10 न्यूटन, आप 10 न्यूटन का 10, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन तक आप लगा दीजिए बल, बाहर से लगाइए, तो ये दरवाजा कब वो बंद होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप बाहर से बल लगा रहे हैं, और जबकि दरवाजा कहाँ से बंद होता है, अंदर से। तो देखिए, जिसमें परिमाण तो लगा रहे हैं आप, उसमें बल लगा रहे हैं, परिमाण लगा रहे हैं, बाकी डायरेक्शने गलत लगा रहे हैं, बंद करना है अंदर से और लगा रहे हैं बाहर से बल, तो ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्शन ही, और गलत आप में नहीं है, हम में है, क्योंकि हम बोले हैं ये नहीं, हम आपको केवल क्या कहे कि 10 न्यूटन के जाके बल लगाने के लिए, तो 10 न्यूटन के बल हम ये नहीं ना आपको बताए हैं कि अंदर से लगाइए, डायरेक्शन नहीं हम बताए हैं, अंदर से लगाइए बल की बाहर से, अब आप बाहर से लगा रहे हैं तो बंद थोड़े होगा। तो यानी कि जिसमें परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी हो, दिशा भी, मात्रा भी हो और दिशा दोनों हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहते हैं। समझ में आ गया, वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, वेग होता है
चाल वेग का नाम सुने हैं? चाल अदिश राशि होता है, वेग क्या होता है? सदिश राशि, क्योंकि वेग में दिशा होता है, किस वेग से हवा बह रही है। विस्थापन, किसी चीज के विस्थापन क्या होता है? कोई दो गो बिंदु है, मान लेते हैं दूरी हो गया, तो दूरी का तो कोई डायरेक्शन नहीं, इधर हुआ है इधर हुआ है, कहीं भी है, बाकी विस्थापन एक सीधी रेखा होता है, ठीक। तो विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। बल, अभी तुरंत बल के ही एग्जाम्पल दिए। त्वरण, यानी इस सब जो है क्या है? सदिश राशि है। तो आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगला मात्रक बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।